तो दोस्तों थ्रोन सील के इलेक्ट्रोलस के ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उसकी एबिलिटीज, पावर्स और भी कई चीज़ें बताई थी। साथ ही साथ ये भी बताया था कि वो पहला सन ऑफ लाइट था लॉन्ग हॉचान से पहले। और मैंने बोला था कि 120 लाइक्स का टारगेट पूरा होते ही मैं इसके पास्ट लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ। इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी मुझे इसका उम्मीद नहीं था। और हाँ, इसने अपनी ज़िंदगी में जो भी बखेड़ा खड़ा किया सभी के सभी इसने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से किया। तो क्या होता है वो सुने बिना जाइएगा मत। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग इसके पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो एलेटोलस मोमो एम्पायर के एक छोटे से शहर सीडी में पैदा हुआ था और वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था और साथ ही साथ उसके पास सन ऑफ लाइट की फिजिक होने की वजह से वो अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी जल्दी इन्हांस करता था, जिस वजह से उसने 13 साल की उम्र में 4th लेवल के मजिशियन के टाइटल को अचीव किया। और साथ ही साथ 15 साल की उम्र में पहुंचते ही वो 6th लेवल का मजिशियन बन गया था। और इसकी इसी पावर्स और इंटेलिजेंस को देख के वहाँ के पोप ने उसे भेज दिया सीधा ब्रिलियंट होली सी कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर मेजर 3 कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कॉम्पिटिटर्स आने वाले थे। और उस कॉम्पिटिशन में जाके इसने डोमिनेट किया और उस चैंपियनशिप को जीत जाता है। और वहाँ से जीतने के बाद उसे सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है रॉयल अकेडमी ऑफ मैजिक में। और वहाँ वो मिलता है प्रिंसेस फूलो से। फूलो से मिलने के बाद वो दोनों एक साथ कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं और कल्टीवेशन करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जब एलेटोलस 8 लेवल को ब्रेक कर देता है तो वो अपने डैड से बात करता है फूलो से शादी करने के बारे में। और उसके डैड जब जाके फूलो के फादर से बात करते हैं तो वो दोनों भी राजी हो जाते हैं इन दोनों की शादी के लिए। और उसके बाद ही होली सी से एक पोप आते हैं जो कि एलेटोलस के सामने प्रस्ताव रखते हैं अपना डिसाइपल बनाने का। और एलेटोलस मान जाता है, उसका डिसाइपल बन के उसके साथ चला जाता है और 2 सालों तक कल्टीवेट करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और वहाँ पर उसे एक नया टेक्निक मिलता है जिसका नाम था टॉर्टोइस शेल आर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और जब वो इंपीरियल सिटी में वापस आता है, फूल उसे मिलता है, तो वो उस टेक्निक को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से वो कहती है इलेक्ट्रोलक्स को उसे सिखाने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स उसे साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और अगर उसे वो सिखा देता तो फूल को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग सकती थी और उसमें हो सके कि वो मास्टर ना भी कर सके, जिस वजह से फूल को ये बात जहर में लग जाती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन वो षड्यंत्र रचती है और कई सारे लोगों को बुलाती है इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर हमला करने के लिए। और एरोलक्स तो हमारा पावरफुल था ही, उसने सभी लोगों को बुरी तरीके से हरा दिया। लेकिन कोई अपना धोखा दे उसकी उम्मीद ना किसी को नहीं रहती है। फूल ने एक डैगर को निकाला जिसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ था और सीधा एरोलक्स के छाती पे मार दिया, जिस वजह से वो बुरी तरीके से घायल तो हो जाता है लेकिन वो मरता नहीं है। और वो कहीं चला जाता है दूर खुद को रिकवर करने के लिए। और 2 महीने बाद जब वो रिकवर करके वापस इम्पीरियल सिटी में आता है तो वो देखता है कि फूल वो किसी और से इंगेज है जिसका नाम था पेरो। और ये देख के इलेक्ट्रोलक्स को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो उन दोनों से लड़ाई करने लगता है, लेकिन वो 2 थे जिस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर हार जाता है। और हारने के बाद वो वापस चला जाता है कहीं दूर पहाड़ों में खुद की कल्टीवेशन को एनहांस करने के लिए। और जब वो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था उसके मन में ना काफ़ी ज़्यादा नफरत बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो जो टॉर्टोइस शेल आर्ट था उसके पास वो उससे छूट जाता है। और उसके बाद ही वहाँ पे मिलता है उसे एक अनडेड टोकन जिसके जरिए उसे अनडेड मैजिक के बारे में पता चलता है। और वो 10 सालों तक वहाँ पे कल्टीवेट करके अनडेड मैजिक को और साथ ही साथ उसके पास जो लाइट मैजिक थी उन दोनों को वो एक साथ मिला देता है, जिसके बाद वो बन जाता है नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलक्स। और उसके बाद ही वो वापस आता है और एक सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। उस सिटी को तबाह करने के बाद वहाँ के जो भी मरे हुए मुर्दे थे उनसे अपनी सेना को क्रिएट करता है। और ऐसे करते करते रास्ते में जितने भी इंसानों की सिटीज़ आ रही थी सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहा था। और बर्बाद करते करते जब वो लास्ट में पहुंचता है इंपीरियल सिटी में तो वहाँ पर फूल और पेरो इसे देख के डर जाते हैं और वो इंपीरियल सिटी को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। लेकिन वहाँ से फूल और पेरो दोनों के दोनों बच के निकल जाते हैं और सीधा भाग जाते हैं होली सी में। और होली सी में पहुँचने के बाद फूल और पेरो ये सभी चीज़ों को बताते हैं पोप को। तो पोप क्या करता है कि 2 अलग अलग पावर्स को यूनाइट करता है ताकि वो इलेक्ट्रोलक्स से लड़ सके। और इलेक्ट्रोलक्स जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है होली सी में लड़ाई करने के लिए तो वहाँ पर वो पहुँचते ही फूल पोप और पेरो तीनों को बुरी मौत मारता है। इतना बुरा मारता है ना, इतना दर्दनाक मौत है कि बोला नहीं जा सकता। और उसे मारने के बाद ही वहाँ पर 3 मेजर पावर्स थी जिस वजह से इलेक्ट्रोलक्स की आर्मी पूरी तरीके से हार चुकी थी। इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर में जब वो लोग सभी मिलकर हमला करते तो इलेक्ट्रोलक्स भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके बाद ही इलेक्ट्रोलक्स इन सभी दुनिया के मोह माया से दूर जाना चाहता था और वो एक गहरी स्लीप में सो जाता है उसी टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर में। और इसकी कहानी यही टावर ऑफ इटर्निटी में आके खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ लगभग आप लोगों को अंदाजा है ही। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ फूलों के बारे में आपकी क्या राय थी वो भी कमेंट जरूर करिएगा, दबा के उसके बारे में ऐड करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।